तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मॉर्निंग से बाबू रो रही थी और जैसे आपको बता दूं, बाबू अपने घर जा रही है। तो बाबू रो रही थी, इसलिए ये लास्ट टाइम है बाबू के साथ खेल ही कर रहा हूँ। तो इसलिए जैसे आप देख सकते हो, बाबू का फेस एकदम रोने जैसा हुआ है और एक बार स्माइल भी नहीं किया। जैसा जो पहला मस्ती होता था, हंसती थी, बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। बच्चों को भी एहसास हो चुका था कि वो अपने घर जा रही है बोल के। तो यहाँ पे पूरा पैकिंग सामान वगैरह हॉल में रख दिया है, सब रेडी करके, क्योंकि कैब नीचे आ चुका था। तो जैसे आप सबको पता है, यात्रा करते टाइम टीका लगाया जाता है, जैसे यात्रा शुभ हो। तो यहाँ मम्मी ने सबको, पापा को भी टीका लगाया, दीदी को भी टीका लगाया। तो टीका लगाया था, दीदी भी इमोशनल बहुत हो गए, तो रोने लगे। ये सब देख के मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि इतने टाइम के बाद दीदी आई थी और हम लोगों ने इतना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया एक साथ 5 साल के बाद। और दीदी को रोते हुए देख बाबू भी रोने लग गए। तो गाइस, बहुत ये इमोशनल मोमेंट था, मैं बता भी नहीं सकता हूँ मैं कैसे व्लॉग निकाल रहा हूँ। अब पता नहीं बाबू कब आएगी। तो ये आखिरी बार व्लॉग बना रहा हूँ बाबू के साथ। तो बाबू को शांत करने के लिए मैं वीडियो में गाना दिखा रहा था मोबाइल में, जिससे बाबू शांत हो सके। फिर मीठी दही खिलाया सबको मम्मी ने, कि जाते हम शुभ होता है बोल के मीठा दही खिलाने से। तो बाबू को भी खिला रहे थे, थोड़ा टेस्ट तो किया, पर बाबू रोने लग गए थे क्योंकि रुक रही नहीं थी एक बार भी। तो उसे बार बार गाना दिखा रहा था जिससे बाबू शांत हो सके। तो दीदी ने भी कहा और मम्मी ने भी कहा कि मेरा और बाबू के साथ वीडियो बना और फ़ोटो ले बोला। तो आखिरी बार ये मोमेंट कैप्चर कर रहा था मैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये सब रेडी हो चुके हैं और नीचे कैब आ गया है। और मम्मी ने कभी बाबू को नहीं उठाया था, क्योंकि मम्मी का हारने का सर्जरी हुआ था। पर ये मम्मी ने फर्स्ट टाइम उठाया, क्योंकि मम्मी बोली मैं बाबू को आज उठाती हूँ बोल के। फिर पता नहीं बाबू को कब उठाने मिलेगा। तो देख सकते हो बाबू का चेहरा वीडियो में, जो बच्ची हंसती थी, स्माइल होता था चेहरे पे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा देख रही मैं कहाँ जा रही हूँ बोल के। और जैसे कैब एकदम नज़दीक आ गया तो मम्मी के आंसू रुके नहीं, ना दीदी के रुके। बहुत इमोशनल मोमेंट था। तो कैब वहाँ पे लगी हुई थी, तो कैब दादा को यहाँ पे बुला दिया गाड़ी को। और यहाँ मम्मी बाबू को नहीं छोड़ रही थी, बार बार बाबू को देख के रो रही थी मम्मी। और जैसे कैब नज़दीक आ गया तो मम्मी और रोने लगी। और मम्मी को ऐसा था कि मैं बाबू को ना छोड़ूं। मम्मी बोल रही थी कि आप लोग जा बाबू को यहाँ रखो बोल के, बहुत रो रही थी। इमोशनल मोमेंट बहुत ज़्यादा था बाबू का, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने सामान वगैरह सब कुछ गाड़ी पर रख दिया। प्रॉब्लम ये था कि सूटकेस बहुत बड़ा था, तो कैब में भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट पहले वही अपना सामान सब डिक्की में रख दिया, क्योंकि बहुत पहले लेट हो चुका था और रात का ट्रैफिक भी था, ट्रेन भी छूटने का डर था, इसलिए फटफट सामान सब रख दिया। तो पहला तो सामान एडजस्ट हो रहा नहीं था। तो फिर कैब दादा आए, वहाँ से थोड़ा हेल्प किया उन्होंने। तो सामान बंद नहीं हो रहा था पहला, तो फिर उन्होंने वापस एडजस्ट करके सामान अच्छे से अंदर डाला। फिर जाके डिक्की का ढक्कन लगा। अब प्रॉब्लम था कि सूटकेस कहाँ पे आए, और सूटकेस साइज़ आप देख सकते हो बहुत बड़ा था सूटकेस भी। तो वो डिस्कस कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कहा कि आगे आ जाएगा सीट पे, बट जैसे सूटकेस अंदर का तो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, डोर भी प्रॉपरली। तो उन्होंने कहा कि अगर सूटकेस नहीं आया तो फिर आपको दूसरा कैब करना पड़ेगा, बड़ा कैब। तो और टेंशन में था क्योंकि पहले बहुत लेट हो चुका था। तो जैसे तैसे करके कैब दादा ट्राई कर रहे थे एंगल से कि एडजस्ट हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मम्मी और दीदी रोने लग गए, क्योंकि कोई भी माँ रोएगी, कोई भी भाई रोएगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद दीदी आई थी और पता नहीं अब कब आने मिलेगा। तो बहुत रोने लग गए थे। मम्मी को शांत करने की कोशिश तो किया, बट मम्मी नहीं रुक रही थी। फिर बाबू को फिर से पकड़ लिया। इतने टाइम के बाद बाबू को
पकड़ा था मम्मी ने 2-3 महीने के बाद, सर्जरी के बाद। तो बाबू को भी बहुत प्यार किया मम्मी ने। तो बहुत इमोशनल हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। मुझे पता है कि कैसा लग रहा था वो टाइम पे। कोई नहीं चाहता था कि दीदी और बाबू जाए बोल के, पर क्या करें, अपना घर तो जाना ही है। तो दीदी और बाबू भी अंदर बैठ गए थे, सब बैठ गए थे। तो मम्मी तो ऐसा था कि मम्मी का तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं था। फिर सब कुछ एडजस्ट हो गया, तो मैं भी अंदर बैठ गया। अब निकलने को रेडी हो। तो गाइस ये आखिरी व्लॉग है बाबू के साथ। तो यहाँ मैंने ट्रेन में सबको बिठा दिया है, जैसे आप देख सकते हो बाबू को भी। तो गाइस इसके बाद आपको वीडियो में, व्लॉग में मेरी भांजी नहीं दिखेगी। अब ना जाने अब कब व्लॉग बनाने मिलेगा, पर हाँ बाबू बहुत मिस करेगा मामा आपको। तो यहाँ देख सकते हो बाहर से बाबू को आखिरी बार। चलो यहाँ पे बाबू को बाय बोलता हूँ गाइस, यहाँ पे व्लॉग एंड भी करता हूँ।